हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बोर्ड्स एग्जाम में नंबर लाना कितना महत्वपूर्ण है और ये नंबर हमको कितना लाना पड़ेगा ताकि हम सीयूटी के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ में आराम से एडमिशन हमारा मिल पाए हमको। तो इन बातों को समझेंगे कि क्या सर हम 33% नंबर लाएंगे तो क्या हमको बीएचयू में एडमिशन मिल जाएगा, क्या हमको जो है जेएनयू में एडमिशन मिल जाएगा, क्या डीयू में हम एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, तो इन बातों को समझेंगे। और कई बच्चे सोचते हैं कि क्या सर हम जो है 90% लाएंगे तभी हमको जो है अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा। इन बातों को भी समझेंगे और मैं ये भी बताऊंगा कि बिना सीयूटी का जो है आपको एडमिशन कैसा मिल पाएगा। एक तो तरीका है कि आप सीयूटी का एग्जाम देते हो और उसके थ्रू जो है आप फिर जो भी अपना यूनिवर्सिटी बीएचयू डीयू जेएनयू जो भी यूनिवर्सिटी के बारे में आप सोच रहे हो वहां पर आप एडमिशन लेते हो। तो क्या कोई ऐसा भी तरीका है जहां हम बिना सीयूटी का एग्जाम दिए हम किसी यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन ले पाए? ये भी एक सवाल है। तो इन दोनों सवालों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट से अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करके जो है बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, क्योंकि सीयूटी यूजी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहां पर टाइम पर ऑथेंटिक तरीके से आपको दिया जाता है। और अगर आपको कुछ जानना है, कोई समस्या है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके भी आप जो है पूछ सकते हो, समझ सकते हो। एक मैं और बात बता दूं कि पिछले वीडियोस में भी हमने जो है कई सारी चीज़ों के बारे में चर्चा किया था और हमने बीए हो, बीएचयू बीए हो, ठीक है, बीएलएलबी हो, बीएससी एग्रीकल्चर हो, बीएससी मैथ्स हो, बायो हो, सबके कट ऑफ के बारे में हमने चर्चा किया है। तो उन भी वीडियोज को जाकर के एक बार जरूर से देखिएगा अगर आपने मिस कर दिया है तो। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थे। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि अगर आप ऑनलाइन माध्यम में घर बैठ करके जो है तैयारी करना चाहते हो तो सिंपली हमारा जो है डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन सीयूटी कॉन्सेप्ट और फिर तैयारी कर सकते हो। टारगेट बैच आ चुका है, सिर्फ 1999 में आपको विद टेस्ट सीरीज आपको यहां पर कोर्सेस मिल रहे हैं। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, मत भूलना। ठीक है, और कोर्स चाहिए तो भाई नंबर पे कॉल भी कर सकते हो जो यहां पे नंबर दिया है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना कितना जरूरी है। देखो, अब कई बच्चे सोचते हैं कि सर क्या मेरा अगर ट्वेल्थ में जो है, ठीक है, मैंने 12th का एग्जाम दिया, मान लीजिए मेरा 40% आ गया और मैं हूं जनरल कैटेगरी से, ठीक है, जनरल कैटेगरी से, तो क्या मैं बीएचयू में एडमिशन ले पाऊंगा? बाबू आप नहीं ले पाओगे। ठीक है, कई सारे कोर्सेज में ऐसा होता है कि जनरल कैटेगरी के लिए 50% मिनिमम आपको चाहिए होता है क्लास 12th में। तो अगर आपके 50% नहीं आए तो आप फिर सीयूटी के थ्रू बीएचयू बीए में अगर मान लो एडमिशन लेना चाहते हो तो आप यहां पर एडमिशन नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो इसलिए क्लास 12th में भी नंबर लाना बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि आप 90% नंबर लेके आओगे तभी आपको बीएचयू डीयू जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिल सकता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। लेकिन एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रख दिया है, हर यूनिवर्सिटी का रहता है। जेएनयू का मान लो लगभग 45-50% जो भी होगा, बीएचयू का जैसा कि जनरल के लिए 50% है और जो है ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस इनके लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ओबीसी, एसटी, एससी की बात करें, जैसे ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर जैसे 45% हो जाएगा और एसटी, एससी के लिए जब बात करेंगे तो पीडब्ल्यूडी के तो और घट जाएगा, 40% हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा यहाँ पर होता है, लेकिन एक मिनिमम तो होता है, हर कैटेगरी के लिए अपना अपना बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है, जैसे जनरल के लिए यहाँ पर 50%, तो 50% मिनिमम आपके होने चाहिए। अब जनरल कैटेगरी से हो, आपका नंबर आ गया यहाँ पर कितना, मान लो कि पासिंग मार्क है आपका, मान लो कि 40% है, मतलब आप पास हो गए हो, लेकिन ठीक है, तो मतलब पास हो गए तो 40% से आप यहाँ पर बीएचयू में एडमिशन नहीं ले पाओगे। भले सीयूटी का आप एग्जाम दे दो और एग्जाम के बाद बहुत अच्छे नंबर आ गए फिर भी आप बीएचयू में एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको मीट नहीं किया। ठीक है, तो इसको मीट करना जरूरी है। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। एक तो एज का होता है जो कि लगभग 22 साल होता है हर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और एक होता है परसेंटेज का, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो उसमें परसेंटेज कहते हैं कि भाई कहीं कहीं 50% देखने को मिलेगा, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 45% देखने को मिलेगा जनरल कैटेगरी के लिए। तो वह आप क्या कर सकते हो कि जो नया भी आएगा, अभी तो पोर्टल लॉन्च नहीं हुआ है, तो जो ये सीयूटी यूजी के लिए जो है, सीयूटी यूजी के लिए 2025 का जो नया पोर्टल आएगा उसमें एक सेक्शन बना होता है यूनिवर्सिटीज़ का। यूनिवर्सिटीज़ के सेक्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि किस कोर्स के लिए, मतलब उस यूनिवर्सिटी में मान लो जेएनयू में कौन कौन से यूजी में कोर्स चलते हैं और उस कोर्स के लिए आपको कितना जो है परसेंटेज आपको चाहिए होगा 12th में। तो ये है महत्व, ये है इंपॉर्टेंस आपके क्लास 12th में, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आपके नंबर आने वाले हैं उसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन
भगवान की दया से या फिर आप कहें कि मतलब आपके मेहनत से, ठीक है, और थोड़ा बहुत जो है प्रभु की कृपा से सभी बच्चों के लगभग इतने नंबर तो आ ही जाते हैं। तो ये कोई बड़ा फैक्टर नहीं है कि 50% आपका नहीं आएगा, आराम से आ जाते हैं आजकल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो पहले वाला ज़माना नहीं है कि मतलब आज से 10 साल पहले देखो तो मतलब पास होना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आज तो सभी लोग पास ही हो जाते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, और अच्छे नंबर भी आ जाते हैं सबके, तो वो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल हमने रखा है कि बिना CUT के यहाँ पर हमारा एडमिशन कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो पहली बात मैं बता दूं कि CUT का एग्जाम लाया ही इसीलिए गया है ताकि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके। CUT का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें स्नातक स्तर पर मतलब अंडर ग्रेजुएट स्तर पर आपको एडमिशन लेना है अगर, तो आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो ये एग्जाम का नाम ही है, सजेस्ट कर रहा है कि भाई यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको CUT का एग्जाम देना होगा। तो ये एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। जैसे ही आप एग्जाम को दोगे, इसी के थ्रू, इस एग्जाम को देने के बाद ही आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी में। जैसे आपको मान लो AU में एडमिशन चाहिए, आपको जो है मान लो JNU में एडमिशन चाहिए, आपको यहाँ BHU में एडमिशन चाहिए, ठीक है, आपको DU में एडमिशन चाहिए, आपको जो है BBAU में एडमिशन चाहिए, जहाँ भी ये सारे यूनिवर्सिटीज़ की जो हम बात किया हमने, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं CUT देना पड़ता है। लेकिन मैं बता दूं कि आपके पास एक ऐसा भी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बिना CUT का एग्ज़ाम दिए भी आप एडमिशन ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और वो यूनिवर्सिटी है बच्चों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है? वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अब एक चीज़ और समझ लेना, अब सिर्फ नाम सुन करके भाग जाओगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इसके कई सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं एक ECC इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज, ठीक है, ऐसे करके कुछ और भी कॉलेजेस हैं एफिलिएटेड कॉलेज, मेन कैंपस की बात नहीं कर रहे हैं। इलाहाबाद में कुछ एफिलिएटेड कॉलेज ऐसे हैं जहां पर आपको जो है बिना CUT के एग्जाम के भी एडमिशन दिया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, लाइट कट गया है, मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।